आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे 12वीं कक्षा का जो आपका गृह विज्ञान यानी होम साइंस है उसके सेकंड चैप्टर के ऊपर में, और इस चैप्टर का नाम है शैशव काल के निवारात्मक रोगों से बचाव। यानी इस चैप्टर के ऊपर में हम लोग जानेंगे कि जो शैशव काल की जो अवस्था होता है बच्चों में, उसमें बहुत सारे, चूंकि ये अवस्था ऐसे होती है कि जिसमें बच्चा तुरंत अगर संक्रमण के अगर प्रभाव में आता है, बैक्टीरिया वायरस के अगर प्रभाव में आता है, वो तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। तो बच्चों को इस समय के स्थिति में यानी शैशव काल, ये जो शैशव काल की बात कर ले, इसका एक उत्तर काल का फेज होता है जिसको उत्तर शैशव काल कहते हैं। पहले हम लोग सभी स्टेज को पहले चैप्टर में देख लिए थे। तो ये जो आपका लगभग 0 से लेकर करके और 2 वर्ष तक की अगर अवस्था देखे तो इसमें बच्चा तुरंत संक्रमण से प्रभावित हो जाता है। और इसमें कौन रोग हो सकते हैं और कौन रोग से बचाव के कौन से उपाय होंगे, उनके लक्षण क्या होते हैं, इन सभी के ऊपर में बात कर लेंगे। लेकिन इनसे पहले जानेंगे कि आखिर रोग क्या है। एकदम बेसिक से चीजों को जानेंगे कि रोग होते क्या है, भैया रोग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन तरह के रोग होते हैं। तो रोग का एक ओवरव्यू जाल को हम लोग पहले देखेंगे और फिर हम लोग अगले वीडियो सीरीज में बात कर लेंगे कि बच्चे के अंदर में कौन से रोग कब होते हैं, कौन कब टीका लगाना पड़ता है। काफी सारे हम लोग टीका के भी बात इस चैप्टर के अंदर में करने वाले हैं। तो आइए आज के वीडियो लेक्चर्स को करते हैं शुरू। अब हम लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रोग क्या है। तो रोग की बात कर ले तो कहते हैं कि शरीर में उत्पन्न होने वाले विकार को ही रोग कहते हैं। इतना सिंपल आपके लिए एकदम डेफिनेशन तैयार करके लाए परिभाषा कि आराम से आप हंसते हंसते याद कर सकते हैं। कुछ नहीं है, रोग एक प्रकार के हमारे शरीर में विकार है। विकार का मतलब आमतौर पर आप समझ जाएंगे कि एक ऐसे चीज जैसे हमारा बॉडी कहीं ना कहीं मेंटली रूप से या फिजिकली रूप से या तो मानसिक रूप से या तो आप शारीरिक रूप से जो है पहले एक सामान्य व्यक्ति की तरह आप बर्ताव नहीं करते हैं। आप सामान्य व्यक्तियों की तरह बर्ताव जब नहीं करते हैं, आपके बॉडी के अंदर में मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अगर कोई विकार उत्पन्न हो गया, गड़बड़ी आ गई है, तो समझिए कि रोग है। जैसे अब ये ध्यान सुनेंगे, ये मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कहने का क्या मतलब है, क्योंकि एक कड़ी को तोड़ करके हम आपको पढ़ाएंगे। अब ये ध्यान सुनेंगे, जैसे अगर ये शरीर है और अगर इस पे अगर जख्म हो जाए, इस पे अगर जख्म हो जाए, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे जैसे कि बॉडी के ऊपर में एक घाव है। इसके बारे में भी हम आपको आगे की जानकारी देंगे कि ये एक साधारण सा रोग नहीं है, ये एंथ्रेक्स है जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। तो जब हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों का नाम, तो काफी सारे रोग और कैसे होते हैं सबके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो ये देखें कि हमारे शरीर के ऊपर में अगर कट जाता है, छट जाता है या फिर कोढ़ हो जाता है, आदमी कोढ़ी जिसको कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो इस तरह के शरीर के बाहर या शरीर के अंदर में अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो ये आप समझेंगे कि रोग है। लेकिन कई लोग को आप देखेंगे कि शरीर से एकदम फिट होता है, न तो शरीर के अंदर में कोई बुखार वगैरह है, फीवर है, तापमान ज्यादा होल है, अनबैलेंस होल है, या तो ना तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति को लगातार खांसी वगैरह ये सब है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो इंटरनली ना तो एक्सटर्नली। लेकिन दिक्कत क्या है, फिर भी वो सामान्य व्यक्ति, एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति जो है उस तरह का वो वार्ताव नहीं कर पाता है, तब ऐसे व्यक्ति को भी रोग कहते हैं। लेकिन वो मानसिक रूप से रोगी है। अब मानसिक रूप से क्या रोगी है भाई, साइकोलॉजी वगैरह में तरह तरह के हम लोग देखेंगे। साइकोलॉजी मनोविज्ञान में हम लोग पढ़वे करते हैं कि वहां मेंटली रूप से जो रोगी है वो करा ट्रीटमेंट करे के उपचार देखते हैं। वहां चिकित्सम उपागम वगैरह पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बता दें, जैसे आपको ध्यान रखेंगे, पागल को कभी आप लोग देखे होंगे, पागल का पूरा बॉडी जो है हमारे तरह ही होता है, ना तो कहीं कटा छटा है, नहीं तो कुछ एकदम फिट है हमारे तरह। वो इंटरनली और एक्सटर्नली यानी अंदर और बाहर दोनों तरह से। अब वहां पे देखेंगे क्या, लेकिन जैसे हम एक सामान्य तरह से व्यवहार करते हैं, आप जिस तरह से सामान्य व्यवहार करते हैं, ठीक उसी तरह से पागल का बर्ताव जो है उस तरह का नहीं होता है। तो वो मानसिक रूप से एक प्रकार के रोगी है।
तो ये ध्यान सुनेंगे। अब हम कहीं से लड़ झगड़ करके आ गए और पढ़ाने के लिए आ गए और बोल रहे हैं, कुछ बुला जा रहा है कुछ, या फिर मन नहीं है, टेंशन में एकदम है, तो समझिए अभी हमारे शरीर में विकार है, और ये विकार इसी को कहेंगे मानसिक रूप से। समझ रहे बात ना? तो चाहे अगर एक स्वस्थ शरीर में चाहे मानसिक या फिर आप ध्यान रखेंगे शारीरिक रूप से अगर विकार उत्पन्न होते हैं सर, उस विकार को ही क्या कहते हैं? तो रोग उत्पन्न होते हैं। अब इतने लंबे चौड़े बात ना कर करके और शॉर्टली आपके लिए डेफिनेशन तैयार किए हैं कि शरीर में उत्पन्न होने वाले विकार को रोग कहते हैं। इतनी तो बातें आपको समझ में आ गया होगा, जिसको अंग्रेजी में डिजीज बोलते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, रोग को देखें तो लगभग इसको दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक ऐसे रोग होते हैं जो जन्मजात होते हैं, यानी जब हम जन्म लेते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो वो रोग हमारे साथ में ही आता है, तो इसको कहते हैं जन्मजात। लेकिन जब हम जन्म ले लेते हैं और जन्म लेने के बाद हम अगर रोग कोई ग्रहण करते हैं तो वो जो रोग होता है हमारा, उसको कहते हैं उपार्जित रोग। ध्यान से सुनेंगे, तो एक जन्म के साथ ही हो, एक तरह से वंशानुगत टाइप का हो जाए, जो जन्म लेने पर ही रोग लेकर के आए हैं तो वो याद रखेंगे जन्मजात कहलाएगा। और अगर एक जन्म लेने के बाद अगर हमको कोई रोग होता है, या तो बैक्टीरिया वायरस से संपर्क में आकर के, या फिर हमारे शारीरिक में चोट लग करके, कोई घाव लग कर करके, तो इस तरह से आपका जो हो गया वो आपका उपार्जित रोग हो गया। अब थोड़ी सी बात बता दें, इसमें थोड़ी सी चर्चा ना करेंगे तो शायद आपको भटभट्टी टाइप का लगेगा कि सर ये क्या है, तो लाइए इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर दे। जन्मजात रोग में एक रोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको याद रखेंगे, इसका नाम है हीमोफीलिया। और ये हीमोफीलिया क्या होता है ध्यान से समझेंगे। हीमोफीलिया एक प्रकार का रोग है। अब देखो, रोग कोई भी हो, आप रोग को आपको आसान नहीं समझना है, हल्का नहीं समझना है। रोग ही होता है। रोग आपको कहीं ना कहीं बॉडी में फिटनेस एकदम फिट नहीं बनाता है, इसलिए रोग को गंभीरता से लेना ही यही बुद्धिमत्ता है। अब ध्यान से सुनेंगे, हीमोफीलिया कैसा रोग है। अधिकांश विद्वान ये मानते हैं, बड़े बड़े जो चिकित्सक हैं, जो उपचार करने वाले हैं, वो उनका एक कहना है कि ये जो रोग होता है ये ब्लड में, ये ध्यान रखेंगे, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और ये प्रोटीन की कमी के कारण ये रोग होता है। तो इसका क्या असर पड़ता है, तो अगर जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाएगा, उस व्यक्ति को अगर हल्का सा भी शरीर के ऊपर में चोट आ जाएगा, या अगर उसका बॉडी का कोई, शरीर का कोई भाग कट जाता है, तो उसका ब्लड रुकता ही नहीं है। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर ये रोग जिस व्यक्ति को हो गया, उसका जो ब्लड निकलेगा, उसका ब्लड का जमाव नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि कई लोग जैसे कहीं कट जाए, कहीं छट जाए, या फिर कहीं रगड़ा करके छिला जाए, तो हमारे बॉडी से ब्लड निकलने लगते हैं। और जब ब्लड निकलते हैं तो देखिए कुछ देर के बाद जो है ब्लड वो जम जाता है, तो शरीर का अधिकांश ब्लड जो है वो नहीं बहता है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति का अगर ये ब्लड जम ही नहीं रहा है और कंटिन्यू बहेगा, तो बॉडी से तो ज्यादा मात्रा में ब्लड बाहर निकल जाएंगे। तो ये समस्या है, और ये खास करके उस तरह के रोगी को बहुत परेशानी है कि थोड़े बहुत भी अगर चोट आ जाते हैं तो समझिए कि बहुत ज्यादा ब्लड का स्राव हो जाता है। कई लोग को आदत रहता है कि जैसे ब्लड से कट जाए, छट जाए, तो वो सीधे कटलका भाग के मुंह में ले लेते हैं। का भाई ब्लडवा हमारे अंदर से निकल रहा है तो एक मुंह में पी लेंगे तो अंदर से क्षतिपूर्ति हो जाएगा। ऐसी गलती आप कभी भी ना करेंगे। कुछ ऐसे ब्लड होते हैं जो हानिकारक होते हैं, और ऐसे मुंह में लेंगे अंदर से जो है कि फिर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह इस सब का जो चांसेस है हमारे बॉडी में आने के, वो खतरा बढ़ जाएंगे। तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करेंगे कि हमारे शरीर से ब्लड निकल रहा है तो मुंह में उसको ले लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान सुनेंगे। तो ये रक्त में प्रोटीन की कमी के कारण ऐसा होता है, ब्लड जमने में समस्या हो जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हीमोफीलिया। याद रहेगा आपको। चलिए, अब ये जन्मजात भी चलता है जी। अब हम लोग मेन यहां पढ़ना है कि उपार्जित रोग, इसको मोटा मोटी सर दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक असंक्रामक रोग होता है और एक संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जिसको अंग्रेजी में इन्फेक्शन डिजीज बोलते हैं, और असंक्रामक रोग जिसको नॉन इन्फेक्शन डिजीज बोलते हैं। अब गांव में बहुत सारे लोग कहते हैं, ये समझते हैं इन्फेक्शन समझते हैं, और इन्फेक्शन का मतलब जानते हैं कि एगो में से दूसरा में धर लेता हो। समझ बात ना। तो ये आदमी जानता है कि एक आदमी से दूसरा आदमी पर प्रभावित हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके पास नहीं जाना, नहीं छुआना उससे, नहीं तो तुम भी प्रभावित हो जाओगे। लेकिन हिंदी टर्म नहीं समझते हैं, तो चलिए दोनों आज टर्म हमको लोग देखेंगे। और इसके साथ साथ संक्रमण को एक और नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं संचरणीय रोग, और इसको असंक्रामक को कहते हैं असंचरणीय रोग। अब भैया ये असंचरणीय, ये संचरणीय क्या होता है?
सिंपली जो इन्फेक्शन के रूप में फैल जाए, एक आदमी से दूसरे आदमी में वो फैल सकते हैं। तो ये याद रखेंगे, एक आदमी से दूसरे आदमी में अगर फैल जाए तो इसको कहते हैं संचरणीय रोग। ये एक तरह से छुआछूत वाला रोग है, ठीक है, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे रोग जो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे असंचरणीय रोग, या फिर उसको कहेंगे नॉन इन्फेक्शन डिजीज, यानी असंक्रामक रोग। तो चलिए दोनों रोग के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आज हम लोग लेंगे ओवरव्यू के रूप में, और अगले वीडियो सीरीज में जितने भी आपका बैक्टीरिया से होने वाले रोग है उन सभी रोगों को हम लोग क्रम से देखेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से, और उनके लिए ट्रिक भी हम आपको लेकर के आएंगे और उनके उपचार पर भी चर्चाएं करेंगे, और बच्चों को कौन सा रोग होते हैं, क्योंकि मेन हम लोग का टॉपिक है शैशवा काल। तो शैशवा काल में कौन बच्चा को प्रभावित करेगा, उसके लिए कौन टीका लगेगा, ये सारे तरह का वीडियो लेक्चर्स में आपको पढ़ाते जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। अच्छा, एक बात और बता दें कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे चैनल के ऊपर में जितने भी वीडियो डला रहे थे सभी टॉपिक्स के, उन सभी का पार्ट 1 पार्ट 2 आपको केवल 2 वीडियो मिल पाएंगे हर चैप्टर के ऊपर में, 1 से 2 वीडियो, और उसके बाद के सभी पार्ट जो है वो प्राइवेट कर दिए जा रहे हैं। ये बाकी सभी पार्ट्स उन विद्यार्थियों के लिए है जो हमारे से नोट्स खरीदते हैं 51 रुपया की राशि दे करके, और उनको लिंक भेजा जाएगा जिनको हम अपने व्हाट्सएप पे जोड़ रखे हैं, जो अलग अलग शहरों से जुड़ करके और हमारे प्लेलिस्ट से अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं। तो उनके लिए ही खास करके अब पार्ट्स बनाए जाएंगे। तो जो चाहते हैं तो हम भी जुड़ करके बोर्ड देना है तो एकदम आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो आपको मेरे साथ 51 रुपया खर्च करके और नोट्स और सभी पार्ट्स के जरिए जो है आपकी तैयारी करनी होगी, ठीक है। इसके लिए और भी जानकारी बता दें कि हम अपने आसपास में, चूंकि मेरा मसौढ़ी में ऑफलाइन का सेंटर है, और ऑफलाइन के सेंटर से 20 किलोमीटर के लगभग दायरा में, 15 से 20 किलोमीटर के दायरा में हम उन विद्यार्थियों को नोट्स नहीं दे सकते हैं और जो हमारे यहाँ आ सकते हैं, जिनके पास आने जाने का साधन या तो ट्रेन है या तो बस है, तो उनको हम 15 किलोमीटर लगभग रेंज में नोट्स नहीं दे सकते हैं, ना ही हम आपको वीडियो लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको हमारे ऑफलाइन सेंटर में ही आना होगा। देखो, ऑफलाइन सेंटर की अपनी एक बहुत विशेषता है, वहां आप सामने आते हैं, हम 50 से ज्यादा बच्चों का बैच ही नहीं बनाते हैं, और 50 बच्चा जब रहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझने में हमको बड़ा आसान होता है। वहां जब आप पढ़ोगे ना, हम आपका चेहरा देख करके, जब हम किसी चीज पे टॉपिक पे अगर लेक्चर दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हम आपका फेस देख के समझ जाएंगे कि आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये सारा चीज जो होता है वो खत्म होता है, ऑनलाइन में ये सब व्यवस्था नहीं हो पाता है। तो चलिए हम लोग किसी खास पार्ट्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। नहीं कुछ समझ में आता है तो आपको जो हमारा नंबर मिलता है चैनल के ऊपर में, कहीं भी उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ये आपको वीडियो के लिए घबराना नहीं है, ये वीडियो प्राइवेट नहीं होगा, ये वीडियो आपका ध्यान से सुनेंगे रहेगा ही चैनल के ऊपर में। हर चैप्टर की स्टार्टिंग होगी तो 1 से 2 पार्ट्स आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, और बाकी जो डीप उसमें पढ़ना वोना है सारा चीज है, उसके लिए आपको कोर्स खरीदना ही पड़ेगा, वो 51 रुपया देके, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स और प्लस जो है वो एकदम हाथ से बनाया हुआ एकदम बढ़िया सा आपको नोट्स दिया जाएगा। चलिए अब ध्यान सुनेंगे। तो ये हम देखें कि ये आपका नॉन इन्फेक्शन डिजीज है और ये इन्फेक्शन डिजीज है। अब ध्यान सुनेंगे, जैसा कि आप समझ गए कि एक आदमी से दूसरा आदमी में ये जो है फैलेगा नहीं। जैसे कुछ रोग की बात कर ले तो ये कैंसर हो गया। अब कैंसर बहुत तरह के चीजें होते हैं। अब जैसे कैंसर मोटा मोटी 1-2 एग्जाम्पल देते चले ताकि आपका समझ विकसित हो। जैसे आप मान लेते हैं कि कहीं आपका पैर है या फिर ये यहाँ हाथ है, ये कहीं भी एक जख्म हो जाता है और बड़ा आप आराम से क्या किए, जैसे गांव में हम लोग कहते हैं ना कि जख्म हो गया तो उसको फोड़ दो। जब उसको हम लोग कस के दाब देंगे तो अंदर पीला कलर का, हम लोग तो उसको अपने एरिया में रीम बोलते हैं, कि जब वो रीम या फिर उसको कई लोग खील कहता है, जब बाहर आ जाएगा तो समझो एकदम मिजाज टनाटन है, रोग एकदम ठीक हो गया, घाव फूट गया। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि नहीं, हम एकरा बाहर नहीं करेंगे, हम एकरा सुखाएंगे, हम पितवाएंगे नहीं, एकरा फोड़ला पे दर्द करता है, हम सूखे वाला दवा खाएंगे। तो सूखे वाला दवा खाया, मान लीजिए किसी तरह से ठीक हो गया, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है सर एकदम बढ़िया तरीके से ठीक नहीं हो पाया, और वो धीरे धीरे अंदर का भाग सड़ रहा है, गल रहा है, और किसी कारण बस आप ध्यान नहीं दिए, अच्छी तरह से इलाज नहीं कर पाए, और वो धीरे धीरे वो हड्डी से धर लेता है, और हड्डी से धर के जब वहां सड़ाने गलाने लगेगा तो उस दौरान जो है कि आपको कैंसर हो सकता है। अब ये
ध्यान सुनेंगे, तो कैंसर जब यहां होगा तो हमारे जो ब्लड होते हैं वो पूरे बॉडी में संचरित होते रहते हैं, पूरे बॉडी में चलते रहते हैं हमारे शरीर में ब्लड। तो ऐसा थोड़ी ना है कि यहां पे ब्लड रुका रहेगा। तो यहां पर कैंसर है लेकिन यहां पे कैंसर नहीं हो सकता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेगा कि हड्डी दर लिया है, सड़ गया है, कैंसर हो गया है, तो इतना आपको काटना पड़ेगा। तो इतना अगर हम कटवा देते हैं तो इधर के हमारा सभी पार्ट्स अच्छा रहेगा, इधर के कोई पार्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो हमारे ही शरीर का एक विकार भाग हो गया है और उसको काट देने से बाकी हमारे शरीर के भागों में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि ब्लड पूरे शरीर में फैल रहा है। तो बताइए ये फैलने वाला नहीं है, तो इसी को कहेंगे आक्रामक, असंक्रामक बीमारी कहेंगे, असंक्रामिक रोग कहेंगे। याद रहेगा आपको? तो इसमें आपका कैंसर हो सकता है, याद रहेगा। देखिए ये ऐसे रोग है कि एक आदमी से दूसरा आदमी में तो फैलते नहीं है। कई लोग सुनिएगा कि आदमी सोचता है कि फलाना आदमी का फलाना रोग हो गया है जी, तो अपने बच्चों को मना करते हैं, उसके साथ नहीं जाना, उसके साथ नहीं खाना, उसके साथ नहीं खेलना, उसको रोग हो गया है, तुमको भी रोग हो जाएगा। तो पहले रोग की प्रवृत्ति को जान लेंगे ना सर, कि कौन सा रोग है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने वाला रोग है भी कि नहीं है। लेकिन जैसे ही रोग का नाम आता है पेरेंट्स एकदम सावधान हो जाते हैं, लगता है कि नहीं हमारे बच्चों को भी हो जाएगा। तो इस तरह से भेदभाव और छुआछूत जो है वो ना किया कीजिए, चूंकि अच्छे नहीं लगते हैं, इमोशनली टच हो जाते हैं कोई बच्चे। जब उसके साथ कोई खेलने नहीं जाता है, डेली खेलने जाएगा और जब बीमार हो तो नहीं जाता, तो ये दिक्कत होते हैं। तो सभी चीजों को हम लोग समझते चलेंगे। अब ध्यान देंगे, अगर किसी बच्चे को कैंसर है, ये व्यक्तियों को कैंसर है, तो उसके साथ सोने से, खाने से, पीने से, बोलने से, बतियाने से, बैठने से, उठने से आपको कोई कैंसर नहीं होने वाला है। तो ये याद रखेंगे, ये आपका कैंसर असंक्रामक रोग है। इसके अलावा कुपोषण संबंधित रोग। अब ये कुपोषण संबंधित रोग क्या होता है, जैसे जो प्रारंभिक जो दौर होते हैं बच्चों का, जिस समय में खास कर करके भरपूर मात्रा में पोषण की जरूरत होती है, और जब बच्चे को खास करके किशोरावस्था में, और किशोरावस्था से पहले बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, इस समय शारीरिक वृद्धि की जब बात आती है, शरीर में परिपक्वता की बात आते हैं, तो काफी सारे पोषक तत्व की जरूरत होती है हमारे बॉडी को। और जब हमारे बॉडी में इन सभी पोषक तत्वों की अगर कमी आ जाती है तो शरीर का बहुत सारा ऐसा भाग होता है कि जिसका विकास नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग को देखेंगे कि शरीर का कोई भाग पूरा वृद्धि कर रहा है और कोई भाग वृद्धि नहीं हुआ, एकदम पतला दुबला। जैसे आप हम ही को लेकर के देख लेंगे, आप कभी भी हमको हाफ शर्ट में आप वीडियो बनाते नहीं देखेंगे, या ऑफलाइन के भी बच्चे होंगे तो हमको गौर कर सकते हैं कि कभी भी हम गर्मी कितना भी हो हम पहनेंगे तो फुल शर्ट। रीजन जानते हैं, हम कुपोषण के शिकार है। अब ये ध्यान सुनेंगे, हमारा ये वाला जब खोलेंगे तो कहिएगा कि सर कंकाल का है, इधर हमारा विकास नहीं हुआ सर, लेकिन इधर की बात कर ले गट्टा के तो ये चौड़ा है। अब ये ध्यान सुनेंगे, ये सब जो होते हैं कि शरीर का कोई एक भाग जो होता है लगभग वो विकास नहीं कर पा रहा है, पतले दुबले में ये जो समस्याएं आते हैं, ये ध्यान देंगे तो इसको कहते हैं कुपोषण संबंधित रोग। ये कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, और सरकार इसलिए तो मुहिम चला करके रखे हैं कि गांव के बच्चे जिनकी क्षमता कम होते हैं, जिनके घर में पोषण दाल, रोटी, दूध, अंडे, मांस, मछली नहीं आते हैं, उनके घर के बच्चों के लिए 6 वर्ष तक सरकार उनकी देख रेख करती है। जिसका आप लोग जानते होंगे गांव देहात में ये चलता है आंगनबाड़ी, सामूहिक बाल विकास योजना के थ्रू आंगनबाड़ी में इस तरह के बच्चे को कुपोषण के शिकार न हो जाए हमारे देश के भविष्य, इसीलिए सरकार जो है आंगनबाड़ी चलाती है, जिसमें माता और उनके बच्चे दोनों का ख्याल रखती है। इसके अलावा यही तक आपका 6 साल तक जो आंगनबाड़ी होता है, वो जब पीछा छोड़ती है तो सरकार यहीं पे अपना पीछा नहीं छुड़ा लेती है। सरकार आपको फिर मिडिल स्कूल में मिड डे मील योजना के थ्रू एक टाइम यानी दोपहर का भोजन आपको उपलब्ध कराती है। आप देखिएगा जब आप मिडिल स्कूल में गए होंगे कभी, तो एक बड़ा सा चार्ट बना होता है, फलाना दिन अंडा मिलेगा, फलाना दिन पुलाव मिलेगा, फलाना दिन दूध मिलेगा, तो फलाना दिन जैसे कि एकदम राजमा वाला चावल, राजमा वाला एकदम पूरा दाल वूल एकदम ये वो, ऐसा एकदम भर भर के पोषण के लिए कर करके पूरा लिस्ट ही बनाया जाता है। अब लेकिन वो अलग बात है कि अलग अलग जगह पे जो प्रधानाध्यापक होते हैं, वो टीचर होते हैं, डेली ये लिस्ट तो बड़ा लंबा चौड़ा दिखता है, लेकिन स्कूल में डेली खिचड़ी बन जाता है, तो वो अलग बात है। खैर खिचड़ी भी बनेगा तो दाल दलाएगा, उसमें भी आपको प्रोटीन वगैरह होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। सरकार लगभग हमारे 12, 13, 14 जब हम लोग हाई स्कूल में जाते हैं तब थोड़ा सा, तब तक देखिए हमारी शारीरिक विकास लगभग हो चलता है। तो इस दौरान याद रखेंगे बचपना जो अवस्था होता है, अगर उन बच्चों में पोषण का अगर ध्यान रखा जाए तो वो बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होते। अच्छा, कई पतले दुबले को देख करके आप कहेंगे कि कुपोषण के शिकार है, तो ऐसा कहना भी आपका
जो है वो लाजमी नहीं है, क्योंकि कई लोग जो होते हैं खाते पीते हैं, बॉडी हेल्दी उनका रहता है, लेकिन मोटापा वगैरह चर्बी उर्बी नहीं बनते हैं और बिल्कुल वो स्लिम देखते हैं। सर बात ना, तो चलिए ध्यान रखेंगे। तो कुपोषण संबंधित जो है वो रोग होती है। इसी संबंधित ध्यान से सुनेंगे, पोषण की कमी के कारण एक प्रश्न और उठता है कि पोषण की कमी के कारण, जिसको अब वर्डिंग में कैसे लिखेगा बुक्स में, तो इसको कहेंगे पोषणहीनता। याद रखेंगे, पोषणहीनता, ये ध्यान रखेंगे। तो पोषणहीनता से संबंधित एक रोग है और इस रोग को कहते हैं एनीमिया। याद रखेंगे, इस रोग को कहते हैं सर क्या, तो एनीमिया। कई बार पूछा जाता है कि पोषणहीनता से संबंधित रोग है, तो आपको याद रखेंगे एनीमिया। एनीमिया रोग क्या है, तो इसमें अगर रक्त की मात्रा में अगर बात कर ले तो रक्त में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है, जिससे होता क्या है कि हमारे जो बॉडी होते, बॉडी में जो ब्लड होते हैं जो संचरित होते रहते हैं, और उस ब्लड में ही जो है आयरन वगैरह इस सब की मात्रा होती है। और जब आयरन तत्वों की मात्रा जब बॉडी में कम जाता है, हमारे ब्लड में कम जाता है, अब उसको ऐसा कुछ हम लोग खान पान किए नहीं कि जिससे आयरन का निर्माण हो करके और ब्लड में वो जाए, तो जब नहीं मिलता है तो उस दौरान ये रोग होने वाला है। इस रोग को कहते हैं एनीमिया। याद रखेंगे, तो रक्त में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ये रोग होता है एनीमिया, और ये पोषण से संबंधित ही रोग है, तो ये ध्यान रखते चलेंगे। इसके अलावा हृदय रोग वगैरह ये सब, अब सब रोगों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आपको ओवरव्यू दिखा दे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो चलिए फटाफट से सुनेंगे। इसके अलावा कुछ असंक्रामक जो रोग है जिसको हम लोग कहते हैं संचरित रोग, ये फैलता है सर एक जगह से दूसरे जगह, एक आदमी से दूसरे आदमी में हो सकता है। और ये ध्यान सुनेंगे, ये रोग होता कैसे है। ये रोग में जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है। इसके अलावा आप 10th क्लास में बायोलॉजी में पढ़े थे कवक के बारे में, तो कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु, इनसे अगर जो रोग हो रहा है वो रोग क्या है, तो वो संक्रामक रोग है। ये ध्यान रखेंगे, वो रोग क्या है, तो संक्रामक रोग है। अब इसमें याद रखेंगे जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस वगैरह, इस सब से आपको असंक्रामक रोग नहीं होते हैं। इस सब से अगर कोई रोग होते हैं तो वो होगा आपका संक्रामक रोग, यानी इसको कहते हैं इन्फेक्शन डिजीज। चलिए आगे ध्यान सुनेंगे। ये प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी, मतलब समझेंगे। ये जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सब या तो हम लोग के बॉडी में डायरेक्ट रूप से डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से। अब ध्यान सुनेंगे, इसके वाहक, इस तरह के रोग के एक जगह से दूसरे जगह ढोने का काम करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है, यानी वाहक की बात कर ले तो इसका वाहक है वायु है, जल है या फिर कीट है। कीट में बात कर ले, बहुत सारे मक्खियां है, मच्छर है। जैसे मक्खी क्या करता है, एक जगह पर गंदगी को दूसरे जगह खान पान की वस्तु में टांग के ले जाके रख दिया। अब गोबर पर मक्खी बैठल है और आपके भोजन पे आके बैठ जाएगा, तो क्या करेगा, वहां से जो भी गंदगी वगैरह होगा, बैक्टीरिया, वायरस जो भी होगा, वो आपके भोजन में लाके मिला दिया और आप भोजन को कर लिए, खा लिए, तो फिर ये आपका याद रखेंगे भोजन के जरिए आपके बॉडी में चला गया। आप पानी रखा हुआ है, पानी में बैक्टीरिया वगैरह है, छोटी छोटी बैक्टीरिया इतने छोटे छोटे होते हैं कि हमारी नंगी आंखों से वो दिख ही नहीं पाती, और उसको हम लोग पी लिए। समझ रहे बात ना, तो जब पी लें तो जल के माध्यम से भी हमारे बॉडी में चले जाते हैं। ये ध्यान सुनेंगे, वायु के माध्यम से, जैसे कोई आदमी, सामने वाला को टीबी हो गया है और सामने वाला जब वो खांसा तो वायु के साथ छोटी छोटी उसके जो बूंदे हैं वो आ गए, और उसमें क्या है सर, तो बैक्टीरिया है। और जब हम श्वसन किए, सांस लिए, तो उसका बैक्टीरिया हमारे इस श्वसन की क्रिया के दौरान हमारे बॉडी में चला गया, तब हमको रोग हो जाएगा। इसमें याद रखेंगे हैजा है, टीबी है, फ्लैग है, ये सब। अब ये फ्लैग क्या है, टीबी क्या है, हैजा क्या है, इन सभी रोगों के बारे में हम आपको बताएंगे। ये सब के सब जो रोग है वो याद रखेंगे कि ये सब रोग जो है वो आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जिसको जीवाणु कहते हैं। एक बार यही क्लियर कर दें, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर जीवाणु और विषाणु को जो अंग्रेजी है ना, ये कंफ्यूज हो जाता है। जीवाणु की जगह वायरस मार देता है, विषाणु की जगह बैक्टीरिया, तो कंफ्यूजन दूर कर दें यहां पर सर। ये देखिए विषाणु है, तो ये वाला आप बी से लिखेंगे कि भी से लिखेंगे, ये वाला वी है, ये वह है, तो इसको तो हम भी से ही लिखेंगे। तो भी से बताओ बैक्टीरिया होता है कि वायरस होता है, तो वायरस होता है। तो जब एक विषाणु में वायरस हो गया तो जो बच गया जीवाणु वो क्या होगा, तो उसको बैक्टीरिया कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसको बैक्टीरिया कहते हैं। तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं और वहां बैक्टीरिया से होने वाले सभी रोग और उन रोगों के बारे में हम लोग बेहतर तरीके से जानेंगे और
उसमें हम आपके पाठ्यक्रम से जोड़ करके क्वेश्चंस भी निकालेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री में हर चैप्टर का आपको 1-2 पार्ट देखने के लिए मिल ही जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे नहीं 5 मिनट 10 मिनट वीडियो उसका देखे वैसे नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमारी टाइम हो चली है सर, टाइम धीरे धीरे नजदीक आ रहा, तैयारी हमारी जीरो है, तो आपको कॉन्सेंट्रेट कर करके और आपको 51 रुपया का कोर्स खरीद लेना चाहिए। और हमारे चैप्टर्स में आप वीडियो लेक्चर्स को समझते चलेंगे और जो हम आपको व्हाट्सएप पे नोट्स देते हैं उससे आप अपना फेयर में कॉपी में नोट डाउन करेंगे और आप अपनी तैयारी को वेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।